पहले बिहार का सर्वे कराएं। हम लोगों ने सर्वे करा चुके हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बिहार की जनता इतनी सजग समृद्ध दिमाग से हो चुकी है कि अब वो किसी छलावे में नहीं आने जा रही है, किसी जातिवाद में नहीं आने जा रही है। बिहार को विकास चाहिए। बिहार को जाति के जंजीर में जकड़कर वर्षों से कुछ लोगों ने अपनी राजकाल चला लिया, अब नहीं चलेगी और मुंगेरी लाल की सपना धरा का धरा रह जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शांभवी चौधरी की किस कोटे से सांसद बनी है, ये अशोक चौधरी को बताना चाहिए, जो कि क्लियर है कि वो लोजपा की टिकट पर सांसद बनी है। इसमें चर्चा की विषय क्या है भाई? हमारे पार्टी में जो भी योग्य सुयोग्य और चयनित करने की जो प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया के आधार पर और आज बिहार के नौजवान जिस तरीके से हमारे नेता के एक झलक पाने के लिए, एक आवाज सुनने के लिए जन सैलाब के रूप में दौड़ जाते हैं, वैसे स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो हमारे जितने भी सांसद हैं, सभी सांसद जो भी चुनाव लड़े वो 100% स्ट्राइक रेट से जीत करके आए। और हमारे यहाँ बोला ना कि कोई परिवारवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। हम लोगों के बीच जो चयन करने की प्रक्रियाएं हैं और जो लोग भी उस प्रक्रियाओं में फॉल किया, उन्हीं को चुनाव के लिए चुना गया और इतने अच्छे प्रत्याशी थे कि आप देख रहे हैं कि 100% स्ट्राइक लेकर के साथ जीत कर आए। इसमें किसी भी प्रकार की बयानबाजी करने का कोई स्कोप नहीं है। ये मोदी के पास जमाई आयोग के लोग बैठे हैं, इसमें आपके भी नेता मुन्ना पासवान का भी उन्होंने। देखिए, हमारे जमुई के सांसद श्री अरुण भारती जी, जो बिहार के इस वक्त प्रभारी भी हैं, बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे यहाँ ये सब बड़ी अनुशासित पार्टी है और जिस भी कार्यकर्ता को कोई भी भार दी जाती है तो ये शीर्ष नेता और हमारी कार्यकारिणी की बैठक होती है और बहुत कठोर तरीके से निर्णय लिया जाता है। चुनाव करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ स्पष्ट है कि जो निरंतर कई वर्षों से एक सच्चे अच्छे सिपाही की तरह काम करते हैं और योग्य हैं, उन्हीं के लिए कोई भी चीजों में भागीदारी दी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी जमाई राज और किसी तरीके का कोई चीजों की भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, हमारे सांसद ने और बिहार के प्रभारी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनके यहाँ चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जमीन घोटाला, चारा घोटाला और अन्य कई घोटाले हो चुके हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि हमारे पार्टी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी बयानबाजी करने का। ये मोदी कल सिवान आ रहे हैं बिहार में, लेकिन विपक्ष जो है नेता लगातार हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ आएंगे तो भ्रष्टाचार पर, लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है उस पर ये मोदी कुछ बोलेंगे। देखिए, पीएम मोदी का ये 5वां बिहार दौरा है और हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बिहार बसता है। वो जब जब आए हैं बिहार को बड़ा बड़ा सौगात देते रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब आए थे तो 16 छोटे बड़े परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया और इस बार भी जो उनकी आगमन है वो तकरीबन 9500 करोड़ का छोटे बड़े परियोजनाओं का सौगात फिर से देने जा रहे हैं। तो हम बिहारवासी और मैं शशि भूषण प्रसाद लोजपा आर से उनके दीर्घायु होने और उनके इस कार्य के लिए बिहार वासियों की तरफ से सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी भ्रष्टाचार को बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब है उसको बोलेंगे, बिहार की स्थिति खराब है। हंसी आ रही है कि बिहार की स्थिति इस वक्त बेटी बहनें 11 बजे 12 बजे रात को निर्भीक होकर घूम रही हैं। बदलता हुआ हमारा बिहार पूरे देश में नाम और शोहरत हासिल कर रहा है और उनको बिहार में भ्रष्टाचार दिख रही है। जरा याद करें उन जंगल राज को जहां
6 बजे के बाद महिलाएँ, औरतें रोड पर नहीं दिखती थी। जो पुरुष काम करने जाते थे, वो जब तक घर नहीं आते थे, तब तक उनकी माएँ, बहनें और पत्नियाँ मंदिर में बैठकर भगवान की प्रार्थना करती थी। अब ये जुमलेबाज़ी चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता देख चुकी है उनके जंगल राज को और आज के सुशासन को भी नंगी आँखों से देख रही है।